पहली मुलाकात पर पहला गुलाब। बेटा नंदिता अंदर है। गुलाब। थैंक्स। आओ बेटा अंदर आओ। बैठो बेटा। आपके लिए। उफ, अब ये घंटी भी। थैंक यू। बेटा तुम्हारी चिट्ठी कोई जेड मैगजीन वाले हैं। जेड मैगजीन? क्या हुआ नंदिता? कंपटीशन में मेरे डिजाइन सिलेक्ट नहीं हुए ऋत्विक। Sorry, not. देखो मैं तुमसे पहले ही कहता था कि इन सब चीजों की बिजनेस के अंदर कोई कीमत नहीं है। खामखा वक्त की बर्बादी है। अच्छा हुआ जो तुम्हारा इस कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हुआ। बिजनेस में अहमियत हो ना हो, लेकिन इस कंपटीशन में शामिल होकर मैं अपना हुनर साबित करना चाहती थी ऋत्विक। अरे पण जो कंपटीशन तुम्हारे टैलेंट को नहीं पहचान सका, ऐसे कंपटीशन का क्या करना है? रोजी माँ बिल्कुल नहीं समझती है। फैशन इंडस्ट्री में जेड मैगजीन की बहुत अहमियत है। अगर मेरे डिजाइन अप्रूव नहीं हुए तो लोग तो यही समझेंगे ना कि मेरा काम अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है नंदिता। शहर के सब अच्छे डिजाइनर्स को कंपटीशन में एंट्री मिलेगी। अरुंधति को भी। लोग तो यही कहेंगे कि मैं बगैर काबिलियत के पापा की कुर्सी पर बैठी हूँ। ये सब तुम्हारा वहम है। मैं जानती हूँ ऋत्विक, आज भी लोग मुझे गोवा वाली समझते। यही एक मौका था उन्हें गलत साबित करने का। नहीं बेटा, तुम लोगों को गलत तब साबित कर सकोगी जब तुम शर्मा साहब के बिजनेस को अच्छी तरह चलाओगी। रोजीमा बिल्कुल सही कह रही है नंदिता। किसे फोन कर रही है?
हेलो। जेड मैगजीन। जी मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन चाहती हूँ, क्या मिस अरुंधति शर्मा के डिज़ाइंस को कंपटीशन में एंट्री मिल गई है? आप कौन बोल रही हैं? जी मैं नंदिता शर्मा बोल रही हूँ। एक मिनट, मैं ज़रा चेक कर लूँ। जी हाँ, उन्हें एंट्री मिल गई है। वैसे अभी कुछ देर पहले ही उनका फोन आया था और वो आप ही के बारे में पूछ रही थी। ये रहे आइडेंटिफिकेशन पेपर्स। डैम इट, पुलिस की नौकरी ने राठौर को दूसरों को बचाना तो सिखा दिया, लेकिन खुद नहीं बच पाए। ऐसी बात नहीं है पटवर्धन। राठौड़ हमारे डिपार्टमेंट का आदमी था, कमजोर नहीं था वो। राठौड़ का मरना इस बात का ऐलान करता है कि वो लोग कितने खतरनाक हैं। जानता हूं मैं। पुलिस की मदद लेने में तुम्हारा क्या जाता पटवर्धन, खासकर जब तुम्हें ये शक था कि शर्मा का खून हुआ है। पहले तो शक था, अब यकीन हो गया है कि शर्मा का खून किया गया है और उसी कातिल ने राठौर का खून किया है। पटवर्धन, तुम्हें मुझे सब कुछ बता देना चाहिए। बताऊंगा, पर तुम्हें एक वादा करना होगा। ये बात तुम प्रेस वालों से दूर रखोगे। इतना भरोसा तो तुम्हें मुझ पर करना ही पड़ेगा। मुझे तुम पर भरोसा है, पर तुम्हारी सिस्टम पर नहीं। आई एम सॉरी। कल ये बात अखबार में छप जाएगी तो फिर मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, और फिर ये मसला सिर्फ अरुंधति शर्मा का नहीं रहा है, अभी मेरा भी है, खासकर राठौर के मरने के बाद। राठौड़ जितना प्यारा तुम्हें था उतना मुझे भी था। शुरू से बताओ। क्या हुआ? अरे क्या करे तुम? नंदिता के डिजाइन जेड मैगजीन वालों ने रिजेक्ट कर दिए हैं। तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे कि तुमने कंपटीशन जीत लिया हो। पर एक्चुअली अब कंपटीशन का मजा थोड़ा कम हो गया है। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। ओके, आई एम सॉरी। बरसों हो गए तुम्हें इस तरह से गले लगाए। पहले तो बस मम्मी के पल्लू में छुपी रहती थी। कितनी जल्दी कितना कुछ बदल जाता है ना मामा। बहते पानी की तरह होती है जिंदगी। प्लीज अब आप फिलोसोफाइज मत कीजिए सब कुछ। तो क्या करूं? यहाँ बैठ गई। क्या करूं? मुझे प्यार करो। हेलो, उस दिन वो अभिजीत बिना खाना खाए तो चला गया। तुमने कुछ कह दिया? तुमने कुछ कह दिया? मामा, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। अच्छा, तो कितनी बुरी हो? इतनी सी। वेल एक्चुअली बात ये हुई थी कि उसकी चिट्ठियां यहाँ पड़ी थी और मैंने पढ़ ली, तो बुरा मान लिया। कमाल है, ये तो मेरी बच्ची नहीं हुई। मामा आप मुझे गिल्टी फील करवा रही हैं, प्लीज। अरे आप हंस क्यों रही हैं? शादी से पहले तुम्हारे पापा की कुछ चिट्ठियां मैंने ऐसे ही पढ़ ली थी, ये जानने के लिए कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मामा अब आप रोमांटिक नॉवेल्स लिखना शुरू कर दीजिए प्लीज। नहीं, सच में मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ, ऐसा हुआ था। और अब राठौर की मौत। अब तुम भी सब कुछ जान गए हो। लेकिन कानून बिना सबूत के हम फरीदा को गिरफ्तार नहीं कर सकते। पर वो शामिल है इस साजिश में। राठौर पिछले 3 दिन से उस पर नजर धरे था, इसलिए उसे पकड़कर मार डाला। लेकिन पुलिस अगर वहां पहुंचती है तो उन्हें शक हो जाएगा। हो सकता है कि असली कातिल भाग भी जाए।
लेकिन दूसरी तरफ अगर हम फरीदा को अरेस्ट करके उससे पूछताछ करते तो हो सकता है वो हमें सब कुछ बता दे। वो कुछ नहीं बताएगी, वो जान देगी लेकिन कुछ बोलेगी नहीं। हमें खामोशी से काम करना होगा। जाहिर है राठौड़ को पटवर्धन समझकर उड़ा दिया, या फिर ये ऐलान किया है कि अगर और दखल दोगे इस मामले में तो तुम भी अपनी जान खो दोगे। इसका मतलब साफ है, पटवर्धन तुम्हारी जान को धोखा है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा। अचानक उसके सामने जाकर खड़ा रहूंगा, फिर देखते उस पर क्या असर पड़ता है। देखो पटवर्धन, मैं बगैर यूनिफॉर्म के 4-5 पुलिस ऑफिसर तुम्हारे पीछे रखता हूं। राठौड़ को खो चुके हैं हम, तुम्हें खोना नहीं चाहता मैं। थैंक्स, मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। मैं चलता हूं। मैगजीन की एडिटर हैं आप। आपके फैसले से ही इस शहर के डिजाइनर्स को कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। नए साल का तोहफा है, अच्छा लगेगा आपको। आपकी कंपनी नए साल में बहुत कीमती तोहफे देते हैं लोगों को। जी नहीं, सिर्फ कुछ खास लोगों को, वो भी कुछ रहमत की उम्मीद रखते हुए। देखिए मिस्टर मुंजार, ये कंपटीशन बहुत साफ है। इस तरह का तोहफा लेकर किसी पर फेवर करना सही बात नहीं है। मैं कहाँ आपसे नंदिता को इस कंपटीशन में जिताने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ। मेरी दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि एक दफ़ा नंदिता शर्मा को कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, फैसला सिर्फ मेरा ही नहीं था, जजेस की पैनल बैठी हुई थी। इनफैक्ट नंदिता और अरुंधति में से हमें किसी एक को तो चुनना ही था। और आपने अरुंधति को चुना। देखिए, काम दोनों के बहुत अच्छे थे, लेकिन अरुंधति को नीटनेस पर ज़्यादा मार्क्स मिले। देखिए मिसेस घोष, इस हीरे की अंगूठी को देखिए। इससे भी अच्छी अंगूठियां थी बाजार में, लेकिन 2 लाख रुपए देकर मैंने इस अंगूठी को सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि दुकानदार ने मुझे बताया कि आज से 2 साल बाद इसकी कीमत 4 लाख रुपए हो जाएगी। 4 लाख? जोर देने नहीं आया था मैं। नंदिता को लेने ना लेने का फैसला आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हाँ, इतना जरूर चाहूंगा कि फैसला लेने के पहले तक इस अंगूठी को अपनी अंगुली में पहन के रखें। आपकी उंगली में आने के बाद इस अंगूठी की कीमत दुगनी हो जाएगी। चलता हूँ। हैव अ नाइस डे। लगता है आज विजय बाबू पूरी दुनिया को खरीद लेंगे। हाँ यार, मेरे लिए कोई फोन आए थे? हाँ, किसी देव का फोन था। देव? नंबर यहाँ लिखा है। देव ने फोन किया? कौन है ये देव? कपिल देव। हेलो देव, कब आए तुम बॉम्बे? आज सुबह ही, और आते ही मैंने फोन कर दिया था, सो नो कंप्लेंट्स। हाँ, और मैडम की क्या खबर है? अरे मैडम अमेरिका में है, खुश है। हाँ, कभी कभी घर की याद जरूर आती है, लेकिन सिर्फ कभी कभी। ये कहाँ का नंबर है? ये मेरे कंपनी ने मुझे घर दे रखा है, और हमारा फ्लैट हमने किराए पे दे दिया। अच्छा, तो हम कब मिल रहे हैं? भाई डोंट वरी, अब मैं बॉम्बे आ गया हूँ, और यहाँ पर मेरे गिने चुने 1-2 ही दोस्त हैं, तो कभी भी आ जाऊंगा खाने पर। You're most welcome. तो मिलते हैं जल्दी। हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके, बाय। ओके, बाय। देव, अरु, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमें इन इंक्वायरीज का जवाब देना होगा ना। कौन सी इंक्वायरीज? मैंने तो किसी को डिजाइन्स नहीं भेजे। मैंने भेजे थे। मुझसे पूछे बगैर? You're running a business here, अरु। विजय, यू डोंट रियलाइज, ये डिजाइन्स मैंने कंपटीशन के लिए बनाए थे। You don't realize कि हमें यहाँ बिजनेस चलाना है।
हम यहाँ पे ऑफिस चला रहे हैं, 1 महीने से हमारे पास कोई काम नहीं है, बिल्स जमा हो रहे हैं, हमारे पास इतने फंड्स नहीं है आरू। ओके, तुम एक मिनट, अगर तुम्हें पैसों को लेकर इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो हम इस पार्टनरशिप को यहीं तोड़ देते हैं। यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी आरू। आई विजय, तुम मेरे बॉस नहीं हो। मैंने कब ऐसा कहा? तुम कंपटीशन की तैयारी में बिजी थी, इसलिए मैंने। देखो, तुम्हें एक बात समझनी होगी, इस बिजनेस को मैं तुमसे बेहतर समझती हूँ। अब अगर तुम ये चाहते हो कि मैं बिजनेस तुम्हारी समझ से करूँ तो मुझसे नहीं होगा। इट्स नॉट पॉसिबल। सो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट एंड बी फ्रेंड्स, यू नो। What do you mean? हाय। हाय। हाय विजय, हाउ आर यू? हाय। मैं मुझे माफी मांगने का मौका देने के लिए थैंक यू। माफी? किस बात की माफी? वेल, मुझे आपकी पर्सनल मेल नहीं पढ़नी चाहिए थी, लेकिन क्या? लेकिन मैं आपके बारे में जानने के लिए कुछ ज्यादा ही क्यूरियस हो गई थी, इसलिए अब ये मत पूछिए क्यों। ठीक है, नहीं पूछते। एक्चुअली मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया था, लेकिन देखो ना, तुमने तो सारा किस्सा ही खत्म कर दिया। माफी? क्यों? एक्चुअली मुझे तुम पर उस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैं और फिर देखो ना, बेवकूफों की तरह बिना खाना खाए ही चला गया। पता नहीं आंटी क्या सोच रही होंगी। गलत था वो। गलत तो था, लेकिन इस माफी मांगने के दौर को हम यहीं खत्म करते हैं। ओके? ओके, इतनी फॉर्मल होने की भी जरूरत नहीं है। तो चलो ना कॉफी पीने चलते हैं। इतना इनफॉर्मल होने की भी जरूरत नहीं है। कॉफी 4 बजे पी जाती है, दिन के 11:30 बजे नहीं। ओह, आई सी। समझदार को इशारा ही काफी होता मैडम। ठीक 4 बजे I'll pick you up। बाय विजय। एक्सक्यूज मी। It's just too much.